एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे आइसोलेटेड और सबसे मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट। Did you know Antarctica is the coldest, driest and windiest continent on Earth? ये है अंटार्कटिका, इतना बड़ा महाद्वीप। इसी में कितने दूर में भारत है? सोचिए, भारत से ये 5 गुना बड़ा है। उतना बड़ा एरिया बर्फ है। और You want to hear something really fascinating? Sure. Pinkerton world map, which was drawn in the year 1818. यहाँ ना कोई कंट्री का फ्लैग है, ना ही कोई परमानेंट लोग रहते हैं और ना ही कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल कंट्रोल करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां हम जा नहीं सकते और दुनिया का लगभग सारे पावरफुल कंट्रीज यहां अपनी प्रेजेंस मेंटेन करती हैं। आज का सवाल एलियंस का नहीं, आज का सवाल है पावर, फ्यूचर और कंट्रोल का। सबसे पहले समझते हैं एंटार्क्टिका एक्चुअली है क्या। एंटार्क्टिका अर्थ का 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जो पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ अर्थ का 90% आइस प्रेजेंट है और लगभग 70% फ्रेश वाटर। टेम्परेचर विंटर में -60 डिग्री से नीचे जा सकता है। यहाँ कोई सिटी नहीं, कोई गांव नहीं, सिर्फ रिसर्च स्टेशन है जहाँ साइंटिस्ट कुछ महीने के लिए रहते हैं। और जब एक जगह ज्यादा एक्सट्रीम होती है तो नेचुरली वो पुअरली एक्सप्लोर्ड होती है। लोग पूछते हैं हम मून पर तो पहुंच गए, पर एंटार्क्टिका पूरा एक्सप्लोर क्यों नहीं हुआ? रीजन सिंपल है, एक्सट्रीम कोल्ड, लो इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वाइवल एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, हर मिशन का रिस्क ज्यादा बढ़ता है। एंटार्क्टिका में एक छोटी सी गलती सीधी डेथ बन सकती है, इसीलिए ये कॉन्टिनेंट आज भी लार्जली अननोन है। अब आते हैं एंटार्क्टिका ट्रेटी पर। 1959 कोल्ड वॉर चल रही थी, यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे के अगेंस्ट थे। लेकिन एंटार्क्टिका केस में उन्होंने एक अनयूजुअल डिसीजन लिया। उन्होंने कहा इस कॉन्टिनेंट को वार से दूर रखेंगे। उन्होंने ट्रेटी के कुछ रूल्स रखे। पहला, मिलिट्री बेसेस अलाउड नहीं है। दूसरा, न्यूक्लियर टेस्टिंग अलाउड नहीं है। और तीसरा, माइनिंग एंड ड्रिलिंग अलाउड नहीं है और सिर्फ वहां साइंटिफिक रिसर्च होगी। आज 50+ कंट्रीज इस ट्रेटी का हिस्सा है। ऑफिशियली एंटार्क्टिका एक पीस जोन है। अब यही से डाउट शुरू होते हैं। अगर माइनिंग बैनड है तो फ्यूचर के लिए परमानेंट बैनड क्यों नहीं है? अगर मिलिट्री बैनड है तो सैटेलाइट से मॉनिटरिंग क्यों होती है? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर एंटार्क्टिका सबके लिए है तो रेस्ट्रिक्टेड जोन्स एग्जिस्ट क्यों करती है? यहीं से थ्योरी जान लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं आइस के नीचे अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स हैं, मगर कुछ सॉलिड एविडेंस नहीं है। ओल्ड मैप्स एंटार्क्टिका को आइस फ्री दिखाती है। साइंटिस्ट का कहना है आइस पहले कम थी, लेकिन एडवांस्ड सिविलाइजेशन का प्रूफ नहीं। You want to hear something really fascinating? Sure. Pinkerton world map, which was drawn in the year 1818. It was based on the latest navigational information at that time. What's missing from the map, entirely missing, is Antarctica. There's just a hole. सैटेलाइट एंगल, रेजोल्यूशन, प्राइवेसी रूल्स, यानी थ्योरी ज्यादा है, प्रूफ कम। एंटार्क्टिका का रियल इंपॉर्टेंस साइंस में है। आइस कोर्स के थ्रू साइंटिस्ट 8 लाख साल पुराना क्लाइमेट डेटा निकालते हैं और उसके टेम्परेचर साइकिल समझते हैं। अगर एंटार्क्टिका की आइस मेल्ट हुई, सी लेवल्स मीटर्स में बढ़ेंगे, कोस्टल सिटीज डूब सकते हैं, ग्लोबल क्लाइमेट अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब एंटार्क्टिका अर्थ का क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है। फ्यूचर में फ्रेश वाटर सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स होगा, रेयर मिनरल्स पॉसिबल होगा और स्ट्रेटेजिक लोकेशन। इसीलिए कंट्रीज ट्रेटी फॉलो करते हैं, लेकिन इंटरेस्ट कभी खत्म नहीं होता। एंटार्क्टिका आज शांत है, लेकिन फ्यूचर में पता नहीं। एंटार्क्टिका का डार्क ट्रूथ एलियंस नहीं या सीक्रेट सिटीज नहीं है। डार्क ट्रूथ ये है कि जब क्लाइमेट चेंज एक्सट्रीम होगा तो एंटार्क्टिका दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट बन जाएगा। सवाल ये नहीं है कि एंटार्क्टिका में क्या छुपा है, सवाल ये है क्या हम उस फ्यूचर के लिए रेडी हैं? तुम क्या सोचते हो, साइंस या पॉलिटिक्स? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर लिखना। थैंक्स।